कैसे हो बच्चों? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग संदीप। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग यश। यश सबसे ज्यादा एक्टिव नजर आता है मुझे। बच्चों आप एक बात बताओ, ये जो फिगर्स हैं आपको एकदम सही से दिखती हैं? ये जो फिगर है आपको एकदम क्लियर है? हाँ सर। इधर से ना ये थोड़ा छोटा है, तो इसका बस आज की बात और है, नेक्स्ट क्लास से ये पूरा एकदम शायद आपको बड़े टीवी पर पढ़ाएंगे, बोला तो है। और बच्चों अब आप एक बात समझो, जो आपकी वो वोकैब वाला पार्ट था वो भी आपको मिल जाएगा। संदीप आप उस बात को बोलने वाले थे, मैं पहले ही बोल देता हूँ, वो आपको मंडे तक मिल जाएगा, क्योंकि अभी हमने जितने भी सब लोग हैं सबको ज्योमेट्री पर लगाया हुआ है। अब एक बार ये लाइंस हो गई हमारे पास, अब इसके बाद हम उसी पे वर्क करेंगे और वो आपको मंडे तक मिल जाएगा। देखो अब ये जो क्वेश्चन है हमारे पास 15 ही करना था ना बच्चों में, या फिर 14? ये बताओ 14 हो गया था? जी सर 15 से करना था। 15। देखो अब ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ना, ये 18 और 19 सीजीएल प्री में दोनों में रिपीट हुआ था। करो इसको ट्राई एक बार। हमारे पास ये एक फिगर है और इस फिगर में ए बी इक्वल है AC और AD इक्वल BD इक्वल DC, ये तीनों इक्वल हैं, तो हमें एंगल C फाइंड आउट करना है, कितना होगा? देखो आप एक बात समझ लो, वैसे आप सबको ही पता होगी लेकिन फिर भी आप एक बात समझ लो, हमारे पास एक ट्रायंगल होता है आइसोस्केलस ट्रायंगल। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा अगर आपके पास ये दोनों साइड इक्वल हैं, अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो इन दोनों साइड के सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे। ये दोनों साइड इक्वल हैं तो एंगल बी और सी भी आपस में इक्वल होंगे। अब ये इक्वल क्यों होंगे, जब आपको सिमिलैरिटी पढ़ाएंगे ना तब समझाएंगे, लेकिन फिलहाल आप इतना समझो, अगर आपके पास दो साइड इक्वल हैं तो उसके सामने वाले दोनों एंगल इक्वल होंगे। अब करो इस क्वेश्चन को ट्राई। संदीप इतनी मोहब्बत कैसे आपकी निकल कर आ रही है सुबह सुबह? ये आपने जो फेस भेजा है इतना खूबसूरत सा, ये ऐसा तो नहीं है आप कहीं और भेजना चाह रहे थे प्राइवेट चैट में और वो गलती से यहाँ हो गया? नहीं 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 सर, ऐसा ऐसी कोई बात नहीं सर, आपके लिए हो, आपके लिए आपने इतना कोई मदद किया सर इसलिए। कोई बात नहीं, वो हमारे लिए है, इतने बुरे तरीके से। और कोई इमोजी मिला ही नहीं सर प्यार जताने के लिए आपके लिए, इसलिए दे दिया। गुड सर। गुड मॉर्निंग कृतिका, बेटा बस आपका ही वेट था, जल्दी से आके ट्राई करो अभी इसको। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताओ सब बच्चे, कितना होगा? देखो अभी हमारे पास ना बहुत सारे क्वेश्चन है, जब आप लास्ट क्वेश्चन तक पहुंचोगे ना तो आपको लाइंस का एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है समझो, और ये क्वेश्चन हमारे पास 18 और 19 दोनों में हुआ है एकदम सेम रिपीट। देखो इस क्वेश्चन में हमें बोला है AB और AC इक्वल है, AB और AC, AB और AC आपस में इक्वल है, तो बच्चों इनके सामने वाले दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। AB और AC अगर आपस में इक्वल है तो एंगल B और एंगल C ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। अब इसके बाद देखो, अब ना इसको हटा देते हैं, इस बात को याद रखना, AB और AC इक्वल है तो इनके सामने वाले दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। अब देखो इसके बाद हमें गिवन है AB
बी डी और डी सी, डी सी नहीं होगा, ये बी सी होगा, इसको बी सी कर लो, इसको बी सी कर लो, ये कितना हो जाएगा। उसके बाद ये तीनों भी इक्वल हैं। अब आप क्या करो, सबसे पहले ना ऊपर वाले ट्रायंगल में देखो, आप इसको भी हटा दो और इन दोनों को देखो। भाई अगर आपके पास ए डी और बी डी ये दोनों इक्वल हैं तो ये भी एक आइसोस्केलस ट्रायंगल हो गया, और इसके सामने वाले भी दोनों साइड इक्वल होंगी, इसके सामने वाले भी दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो दोनों एंगल होंगे हमारे पास एक्स और एक्स। गुड मॉर्निंग मनु। अब कल आपको एक प्रॉपर्टी समझाई थी, एक ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल, एक ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होगा। अगर ये एंगल है एक्स और एक्स, तो अब आप ये बताओ ये बाहर वाला एंगल कितना होगा, 2x। भाई अगर आपके पास ये अंदर वाले दोनों एंगल हैं एक्स और एक्स, तो ये बाहर वाला एंगल इन दोनों के सम के इक्वल होगा। अब आप इस ट्रायंगल को देखो, भाई हमारे पास ये जो एंगल डी है ये ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल होगा, और एक्सटीरियर एंगल अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होगा। अब बताओ बच्चों, ये तीनों बात समझ आई, एक्स एक्स और 2x। अब इसके बाद देखो हमारे पास डी बी और बी सी ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो सामने वाले दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। अगर एंगल डी है हमारे पास 2x, तो एंगल सी भी कितना होगा, 2x। ये बात भी समझ आई बच्चों। इसको भी हटा देते हैं हम, बस इसी को देखो। उसके बाद देखो एक पॉइंट आपको सबसे स्टार्टिंग में गिवन है कि ए बी और ए सी ये दोनों आपस में इक्वल है। ए बी और ए सी अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। अब आपके पास अगर एंगल सी है 2x, अगर आपके पास एंगल सी है 2x और ए का कुछ पार्ट है x, तो आप ये बताओ ये जो छोटा वाला पार्ट है ये कितना होगा, x। भाई क्योंकि आपके पास ए बी और ए सी इक्वल है, ए बी और ए सी इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। अगर ये एंगल है 2x तो फिर ये एंगल भी कितना होगा, 2x। अब बताओ बच्चों बात समझ आई। तो मुझे एक बात समझनी है। हाँ बोलो। तो जब आपने ट्रायंगल बी डी सी में आपने एंगल बी डी सी एक्सटीरियर एंगल से 2x करा, तो एंगल सी 2x कैसे हुआ? क्योंकि अगर हम इक्वल करें, अगर इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बना और इक्वल करें तो उसमें बी डी इक्वल टू डी सी है, तो एंगल बी बी डी डी सी के इक्वल नहीं है, देखो ये बी सी है, इसको बी सी कर लो। आपको भी बताया तो था, बी डी और बी सी ये दोनों आपस में इक्वल है। अगर मान से ये दोनों इक्वल होंगे तो फिर ये दोनों भी आइसोस्केलस ट्रायंगल बन जाएगा, ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। हाँ समझ गया। ये यहाँ पर कर दिया था ना बी सी, टाइपिंग एरर हो गई। अब देखो एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होगा 180। आपके पास एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा, 180। अब एंगल ए है हमारे पास x, एंगल बी है हमारे पास 2x और एंगल सी है हमारे पास 2x। इन तीनों का सम कितना होगा, 180। 5x इक्वल्स टू 180। तो बच्चों x की वैल्यू कितना होगी, x की वैल्यू होगी हमारे पास 36। हमें फाइंड आउट करना है एंगल C, मतलब 2x की वैल्यू। x की वैल्यू है 36, तो 2x की वैल्यू कितना होगी, 72। बात समझ आई बच्चों। बताओ इस क्वेश्चन में कोई डाउट।
और प्रीलिम्स में आपके पास इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। मैंने जो आपको पेपर डिस्कस कराया था, अगर किसी को याद हो तो उस पेपर में भी इसी टाइप के क्वेश्चन थे आपके पास। करो इसको। सर हाँ जी। सर पहले क्वेश्चन में ये जो बी एंड सी का 2x, सी का तो समझा कि वो बी डी एंड सबका दोनों सम मिला के 2x, तो सी कैसे 2x हुआ? सी ऐसे 2x हुआ, ये दोनों साइड इक्वल हैं। अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो सामने वाले दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। अब ये हो गया हमारे पास ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल 2x। अब अगर ये एंगल 2x है तो ये भी कितना होगा 2x। 2x, अच्छा हाँ ओके। करो इसको, बताओ कितना होगा आंसर। हाँ जी बोलो। संजीत आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हेलो, अभी हाँ क्लियर है बोलो। सर? हाँ भी सर क्लियर मैं है। बोल रहा हूँ है ना, AD इक्वल टू BD इक्वल टू BC, वहाँ पे पहले DC था ना, हाँ तो वो DC पहले करने डीसी से था। भी सर वो, अगर DC कर रख के करते तब भी सर तो आ जाता था शायद। आ तो जाता, लेकिन एक्चुअल क्वेश्चन में बीसी था हमारे पास। ये तो टाइपिंग एरर हो गई। ओके 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 ओके, क्योंकि वो भी तो आइसोस्केल ट्रायंगल है, तो उससे भी शायद उससे भी प्रिपरेशन हो कर रहा तो था। जाना चाहिए। 180 माइनस एक्स इस टाइप से हो जाएगा, फिर आप जी तीनों का सम यस कर यस, दोगे, आ वहां से भी जाएगा। हाँ सर, लेकिन एक्चुअल क्वेश्चन में बीसी था हमारे पास। ओके बताओ ठीक है बच्चों ये कितना होगा। वही मैं 180 माइनस लगी कर रहा था। थोड़ी बहुत टाइपिंग एरर्स हो ही जाती हैं। देखो अगर आपको गिवन है ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो आप अगर ये एंगल है आपके पास 115, तो फिर ये एंगल भी कितना होगा 115। अगर आपके पास ये एंगल है 115, तो फिर ये एंगल भी कितना होगा 115। और एक ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होगा। अब ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये कितना होगा 115 प्लस 40, कितना होगा 155। बात समझ आई बच्चों? इस क्वेश्चन में कोई डाउट? अगर आपके पास एंगल बी ए एफ इक्वल्स टू है 115, तो फिर आपके पास एंगल सी एफ और ई भी कितना होगा 115। क्या होगा कोरस्पोंडिंग एंगल। करो इसको ट्राई। अब आपके पास क्यू आर और पी एस ये दोनों पैरेलल हैं, मतलब ये दोनों लाइन आपके पास पैरेलल है। और आपको फाइंड आउट करना है टी एस आर, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है कितना होगा। करो ट्राई। सिक्सटी फाइव। देखो हमारे पास एक एंगल है 90, ये एंगल है हमारे पास 90। अब इसमें हमारे पास ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। भाई एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होगा 180। अब इसमें से एक एंगल है 90 और सामने वाले दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो फिर ये एंगल कितने होंगे 45 और 45। क्योंकि अगर आपके पास दो साइड इक्वल हैं तो सामने वाले दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। तो इसका मतलब x की वैल्यू आ गई हमारे पास 45। अब उसके बाद ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, तो आपके पास एक बात समझाई थी, जहां भी z बनेगा ये दोनों इक्वल होंगे अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो। देखो अब यहाँ भी आपके पास z ही बन गया, तो अगर ये एंगल है 65 तो ये भी कितना होगा 65।
अगर किसी बच्चे का मन नाम बताने का हो एंगल का तो बता सकते हो, अगर बताने का मन नहीं है तो कोई बात नहीं, नाम से क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। अगर किसी का मन है तो आप बता सर? सकते हो। हाँ जी, सर आपने बोला था ट्राइंगल्स के 3 साइड्स इक्वल होते हैं, तो ये 65 वाला एस कैसे इक्वल हो गया, मतलब ये वाला और वो वाला एंगल? ये अल्टरनेट एंगल हो गए ना, जो आपको फर्स्ट क्लास में समझाया था। अगर ये दोनों लाइन आपस में हाँ पैरेलल हाँ है तो ये एंगल और हाँ, ये ठीक एंगल है ठीक आपस है। में इक्वल होगा। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है। करो इसको अब। यहां हमें गिवन है टू लाइन है पी आर और क्यू एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। पी ओ एस है हमारे पास 130, क्यू एस आर है 40, पी क्यू और आर एस पैरेलल है, तो हमें एंगल क्यू पी ओ, सबसे पहले क्यू पी ओ बताओ कितना होगा, उसके बाद पीओ क्यू देखेंगे। देखो लाइंस के ऊपर ना ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि कुछ ही हमारे पास कुछ ही पॉइंट्स है लाइंस में बस। अब जब इसके बाद आप ट्रायंगल्स करोगे, फिर ट्रायंगल में लाइन मिक्स हो जाएगी, फिर आप सर्कल के सेंटर करोगे, फिर लाइन मिक्स हो जाएगी, तो वहां से थोड़े अच्छे क्वेश्चन आने स्टार्ट होंगे। अब देखो अगर आपके पास बच्चों ये एंगल है पीओ क्यू 50, पीओ क्यू 50, सबसे पहले हम क्यूपीओ देख लेते हैं। देखो अगर ये है हमारे पास 130, तो ये कितना होगा 50। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होगा 180। अब इसमें से एक एंगल है 50, एक है 40, तो फिर बच्चों थर्ड वाला एंगल कितना होगा 90। थर्ड वाला एंगल कितना होगा 90। अब उसके बाद देखो आपको एक बात समझाई थी, जहां भी जेड बनेगा और ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। अब देखो ये बन गया आपके पास जेड, तो अगर आपके पास ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा आपके पास एंगल पी 90, ये एंगल भी कितना हो जाएगा 90। अब इसके बाद बताओ कैसे करोगे भाई, एक एंगल आपके पास 90 हो गया, उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है पी ओ क्यू, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, पीओ क्यू फाइंड आउट करना है ना। पीओक्यू तो वर्टिकली हो गया, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। क्यू पी ओ होगा अल्टरनेट एंगल। हमें फाइंड आउट करना है पी ओ क्यू। अब देखो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो फिर ये एंगल भी कितना होगा 40। अगर ये एंगल भी 40 होगा तो फिर ये कितना हो जाएगा 50। ऐसे भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो, वर्टिकली अपोजिट एंगल। बताओ बच्चों समझ आया क्वेश्चन। सर तो डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन भी है सर, 180 और यार बोलो सर। स्ट्रेट लाइन में डायरेक्ट। हाँ वो सर आप वैसे भी कर पीओक्यू सकते हो। डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन होगी ना सर 130। हाँ 130 प्लस 50 तो 50 आई है। हाँ आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, इधर भी स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये भी 50 हो जाएगा। आप वर्टिकली भी कर सकते हो, और आप जैसे हमने अभी करा है ना ऑल्टरनेट एंगल करके, इस टाइप से भी कर सकते हो। बताओ बच्चों समझ आया क्वेश्चन। अब देखो फिर से सेम आ गया, यही सब चलता रहेगा लाइंस में, तो आप इनको कोशिश करो कि खुद से करो। आप देखो इस क्वेश्चन में तुम्हें, आप एक बात समझो, इस क्वेश्चन में आपको जितने भी एंगल्स हैं सब गिवन है, उसके बाद बस आपको एक प्रॉपर्टी गिवन है कि पी क्यू और पी आर आपस में पैरेलल है। अब उसके बाद आपको एंगल एक्स वाई और जेड ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है कितना होगा। करो एक बार ट्राई।
120। भाई अब धीरे धीरे ना सब बच्चे ट्राई करो। बताओ कैसे करा, कोई भी बच्चा बताओ। सर इसके अंदर आर जेड एक्स 120 दे रखा है, तो ऑल्टरनेट एंगल से एंगल क्यू जेड 120 हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर एंगल क्यू एक्स वाई ऑलरेडी 90 दे रखा है, तो एंगल जेड एक्स वाई 30 हो जाएगा। 30 हो जाएगा। ऐसे ही अगर वो 120 है, एंगल एक्स आर जेड 120 है, तो एंगल पी एक्स जेड 60 होगा, या फिर नीचे पेड़ निकाल सकते हैं 60। और फिर सिमिलरली ऑल्टरनेटिव एंगल से करेंगे तो एंगल एक्स जेड वाई 30 हो जाएगा, दोनों 30 30 60, और एंगल सम प्रॉपर्टी से फिर आ जाएगा 120। देखो बिल्कुल, देखो इसमें आपको बस एक लाइन गिवन है, पी क्यू और आर एस आपस में पैरेलल है। इसका मतलब ये दोनों लाइंस जो है आपस में पैरेलल है। अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है तो फिर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। भाई अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो फिर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। अब ये एक एंगल आपको गिवन है 120। भाई ये एंगल गिवन है हमें 120, तो फिर ये जो हमारे पास एंगल है ये वाला, ये भी टोटल कितना होगा 120। अब 120 में से बाहर वाला एंगल है आपके पास 90, तो ये जो रिमेनिंग एंगल बचा ये कितना होगा 30। ये जो अंदर वाला एंगल है ये कितना हो जाएगा 30। अब इसके बाद देखो ये जो आपके पास आर जेड और एस है, आर जेड और एस है आपके पास एक स्ट्रेट लाइन, ये है आपके पास एक स्ट्रेट लाइन, ये एंगल है हमारे पास 120, ये एंगल है हमारे पास 30। तो अब ये बताओ फिर ये वाला एंगल कितना होगा, ये एंगल भी कितना हो जाएगा 30, तो ये एंगल भी कितना हो गया 30। भाई आपके पास ऊपर वाला एंगल भी 30 है, नीचे वाला एंगल भी 30 है, और एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा 180, तो फिर ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 120। बात समझ आई बच्चों, या फिर इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट बोलो। सर 30 करस्पॉन्डिंग एंगल है, इसलिए ऊपर वाला भी सेम हुआ। कोरस्पॉन्डिंग एंगल नहीं है, इसको ऐसे देखो। नहीं मतलब 30 कैसे आया ये पूछना था। वो एक सेकंड रुको, इसको हटा देते हैं तब समझ आता है। देखो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, तो आपको एक बात समझाई थी, ये और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। कहाँ गई कृतिका, इधर आओ वापस। हाँ वो सर थोड़ी आवाज आ रही थी बैकग्राउंड में, इसलिए म्यूट नहीं किया नहीं था। कोई बात नहीं, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, हाँ ऑल्टरनेट एंगल। अब ये एंगल है हमारे पास 120, तो इसका मतलब ये हाँ एंगल भी कितना होगा 120। हाँ अब इस 120 में से क्या करा, यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब इसमें से ये एंगल है हमारे पास 90, तो फिर ये एंगल कितना हो जाएगा 30, क्योंकि ये जो कंप्लीट एंगल है और ये कंप्लीट एंगल दोनों इक्वल होंगे। अब उसमें से हमें बाहर वाला पार्ट 90 दे दिया, तो ये अंदर वाला पार्ट कितना हो जाएगा 30, क्योंकि होना तो इन दोनों को इक्वल ही है। बात समझ आई कृतिका। करो इस क्वेश्चन को ट्राई। अब अगर आपको कोई रेलवे वगैरह का एग्जाम देना है तो उनका फेवरेट क्वेश्चन। जूम कैसे, अब विजिबल है बच्चों। आपको गिवन है ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है।
उस बस ये गिवन है, उसके बाद तो सब कुछ क्वेश्चन में दे रखा है आपको। करो इसको एक बार ट्राई। देखो लाइंस की जो भी थोड़ी सी थ्योरी थी ना, बस उसी के ऊपर ये क्वेश्चन है। आप क्या करो, डेली उस थ्योरी को रिवाइज करो, फिर डेली इन क्वेश्चंस को करना, आपको एक सिंगल डाउट भी नहीं बचेगा। अब जो आपने थ्योरी करी थी उसी के ऊपर तो ये क्वेश्चंस है। 25, 25, 25, 25। भाई बाकी सब भी कुछ बताओ कितना होगा। 25। देखो अगर हमारे पास PEF ये वाला एंगल है 75, अगर ये एंगल है 75 तो फिर ये वाला एंगल भी कितना होगा, 75। ये एंगल है अगर 75, देखो अगर आपके पास ये एंगल है 75 तो फिर ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 75 कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अब एक स्ट्रेट लाइन होगी आपके पास 180 डिग्री, ये एंगल है अगर 75 तो फिर ये अंदर वाला एंगल कितना बचा, 105। अंदर वाला एंगल आपके पास कितना बचेगा, 105। तो देखो ये जो हमारे पास अंदर वाला एंगल है QGH, QGH ये एंगल कितना हो जाएगा, 105। ये एंगल हो जाएगा हमारे पास 105। अब देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसको इधर देख लो ऐसे। अब ये एंगल है हमारे पास 105, ये एंगल है हमारे पास 130, तो ये एंगल कितना होगा, सबसे पहले आप मुझे ये बताओ। भाई ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, अगर एक एंगल है 130 तो फिर ये अंदर वाला एंगल कितना बचा, 50। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180। एक एंगल है 50, एक एंगल है 105, तो फिर ये थर्ड वाला एंगल कितना होगा, 155 प्लस x इक्वल्स टू 180। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 25। बताओ बच्चों, बात समझ आई। सर इसको स्क्वायर एंगल से भी तो कर सकते हैं। हाँ, वैसे भी कर सकते हो, इसको 105 कर लो तो फिर ये 105 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो। वैसे मेरा मतलब है कि वो 105 है तो वो 130 के हिसाब से फिर एक बार फिर से बोलो, वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। 105 हमने जो निकाला एंगल जी वाला, HGQ वाला, तो जो x है 105 प्लस x इज इक्वल टू 130 होता है ना एक्सटीरियर एंगल के हिसाब हाँ से। ऐसे भी कर सकते हो, एक्सटीरियर एंगल इन दोनों का सम होगा 130, तो फिर ये 25 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो। देखो यहाँ ना हम लाइंस कर रहे हैं, इसलिए मैं लाइंस की प्रॉपर्टी का यूज ज्यादा कर रहा हूँ। अभी जब इसके बाद हम ट्रायंगल करेंगे ना, फिर हम ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी का यूज ज्यादा करेंगे। लेकिन हाँ ऐसे भी हो जाएगा, इसको ट्राई करो आप। हमें गिवन है ए बी और सी ई, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, और उसके बाद बी सी कहां पर है, बी सी और एफ जी ये दोनों आपस में पैरेलल है। तो आपको एंगल एक्स बताना है कितना होगा। बताओ कितना होगा एक्स।
ये जो रेड वाली लाइंस है ये दोनों आपस में पैरेलल है, और ये जो ग्रीन वाली लाइन है ये दोनों आपस में पैरेलल है। सब ट्राई करो। अब देखो सबसे पहले तो आप ये बात समझो, अगर हमारे पास ये वाला एंगल है 138, तो फिर ये वाला एंगल भी कितना होगा? 138। अब उसके बाद दो पैरेलल लाइन के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा? 180। अगर ये एंगल है हमारे पास 138, तो फिर ये एंगल सी कितना होगा? भाई ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, तो इन दोनों का सम कितना होगा? 180। तो फिर ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 42। ये एंगल हो जाएगा हमारे पास 42। अब देखो उसके बाद ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, तो अगर ये एंगल होगा 42, तो फिर ये एंगल भी कितना हो जाएगा? 42। तो आंसर कितना होगा? x की वैल्यू कितनी आएगी? 42। किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट? लाइंस में बस यही सब चलता रहेगा। इसके बाद जब ट्रायंगल करेंगे तो फिर ट्रायंगल प्लस लाइंस होगा, फिर वहां से थोड़े अच्छे क्वेश्चंस आने स्टार्ट होंगे। करो इसको ट्राई, बोलो। लास्ट वाला में समझ है नहीं, लास्ट वाला इट्स लाइक 138 के वैल्यू 42 निकाल के देन उनको डायरेक्टली p का वैल्यू निकाल सकते हैं ना सर? फिर से बोलो, थोड़ा तेज बोलना है। तो 138 है ना सर, तो 180 माइनस करेंगे 42 आएगा, देन c का वैल्यू ऐसे डायरेक्ट। हाँ वैसे भी आपने तो करा, वैसे भी आपने इस 138 को 180 में से ही तो माइनस करना है, क्योंकि इंटीरियर एंगल का सम होगा 180। करो इसको बच्चों। ए बी और सी डी आपके पास पैरेलल है, तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या होगी? बताओ x की वैल्यू क्या होगी? वन 140। तो इस क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है। तो एक एंगल मिसिंग है, वो ऊपर जो एंगल, ये बाहर ये वाला एंगल गिवन होगा ना इसमें। यस सर। एक सेकंड। हंड्रेड, ये एंगल है हमारे पास 100। अब करो ट्राई। तो x की वैल्यू 100 हो गई। x की वैल्यू होगी 100।
सब बच्चे ट्राई करो 100। भाई बाकी सब बच्चों का आंसर क्यों नहीं आया आपकी बार? ऐसा क्या डिफिकल्ट आ गया इस क्वेश्चन में? जो प्रोसेस आप तब से फॉलो कर रहे हो वही सेम अब यहाँ फॉलो होगा। अब देखो आप इसको कैसे करोगे, आपके पास ये जो लाइन ए है और ये जो लाइन बी है, ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। तो आप क्या करो, इन दोनों के बीच में एक और पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो। अगर आप इन दोनों के बीच में एक और पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप क्या करो, अगर आपके पास ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो आप इन दोनों के बीच में एक और लाइन ड्रॉ कर सकते हो जो इन दोनों के पैरेलल होगी। अब देखो ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, इसको पॉइंट ओ दे दो। अगर हमारे पास ये एंगल है 30, ये एंगल है 30, तो फिर ये वाला एंगल कितना होगा? अगर हमारे पास ये एंगल है 30 तो फिर ये एंगल कितना हो जाएगा? 30। और देखो सेम आप दो पैरेलल लाइन के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा? दो पैरेलल लाइन के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा? 180। तो फिर हमारे पास ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 80। अब उसके बाद देखो ये कंप्लीट एंगल हमारे पास आया 110। 110 की वैल्यू हमें गिवन है 110 इक्वल्स टू x प्लस 10। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगी? 100। बताओ बच्चों, बात समझ आई? अगर आपके पास ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो आप इनके बीच में एक और लाइन ड्रॉ कर सकते हो जो इन दोनों के पैरेलल होगी, फिर तो वही सेम क्वेश्चन बन जाएगा। करो इस क्वेश्चन को रीड। आपको बताना है एंगल MPN। MPN आपको ये वाला एंगल बताना है कितना होगा। एंगल MPN AB और CD आपस में दोनों पैरेलल हैं। एक ट्रांसवर्सल लाइन इन्हें कट करेगी EF, M और N पर। MP और NP इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है। देखो एंगल बाइसेक्टर का मतलब कोई भी एक लाइन जो एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। एंगल बाइसेक्टर का मतलब होगा कोई भी एक लाइन जो एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। इसको तो हम कंप्लीट अलग से भी पढ़ेंगे। तो हमारे पास BMN एंड DMN ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल MPN। हाँ करो ट्राई, इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है इसमें तो। 90 एकदम बताओ कैसे सॉल्व करोगे बच्चों इसको। तो अगर इसके अंदर MP बाइसेक्ट कर रहा है BMN को, तो उसका अंदर वाला एंगल होगा, मतलब एंगल NMP इज 2 ऑफ ओ अगर ये सेम हो कंप्लीट जाएंगे। 2x होगा, हाँ बिल्कुल मैं समझ हाँ। गया आपकी बात। अगर ये लेकिन दोनों कंप्लीट के अंदर 2x होगा, हाँ कंप्लीट 2x, तो फिर ये भी x और ये भी x। अगर ये कंप्लीट y होगा तो ये भी y, ये भी y। हाँ, तो इसका मतलब अगर हम पूरे एंगल लेंगे BMN और 2x प्लस 2y इक्वल्स DNM टू 180। समझ गया? 80।
ठीक, फिर x प्लस वाई 90 आ जाएगा, रिमेनिंग बचा वो भी 90। बच्चों आप भी कुछ कर लो, बैठ के नोट्स बना रहे हो चुपचाप, कितने अच्छे बच्चे हैं, चुपचाप बैठे हैं बस एकदम। अगर आपने लाइंस को रिवाइज करा होगा तो लाइंस रिवाइज करने में 5 मिनट की भी नहीं है। अब जो 5 मिनट में आपने रिवाइज करा था उसी के ऊपर तो आप क्वेश्चंस कर रहे हो। देखो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है ये जो MP है ये एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर मतलब कोई भी एक लाइन जो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। भाई अगर हमारे पास ये जो कंप्लीट एंगल है, अगर ये कंप्लीट एंगल होगा 2x तो फिर ये कितना हो जाएगा x और ये भी कितना हो जाएगा x, क्योंकि वो एंगल को एंगल बाइसेक्टर है। अब सेम ऐसी अगर हमारे पास ये वाला कंप्लीट एंगल होगा 2y, अगर ये कंप्लीट एंगल होगा 2y तो फिर इसमें से हमारे पास कितना कितना हो जाएगा, ये y और y। अब आपको एक बात समझाई थी, दो पैरेलल लाइन के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा 180। अब अगर आप इन कंप्लीट एंगल को देखोगे 2x और 2y तो आपके पास 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 180, तो x प्लस y कितना होगा 90। अब देखो x प्लस y है आपके पास 90, x प्लस वाई है हमारे पास 90, x था हमारे पास ये, y था हमारे पास ये, x प्लस वाई है हमारे पास 90। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होगा 180। अगर इन दोनों का सम है 90 तो फिर ये थर्ड वाला कितना हो जाएगा 90। भाई इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? और बाकी सब बच्चे कुछ हाँ ना कुछ पता चल जाता तो थोड़ा सही रहता। सर हाँ जी सर सर मैंने इसको इस तरह करा, जैसे कि AB एंड CD पैरेलल लाइंस है, तो सेंटर से और एक पैरेलल लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। तो अभी आप एंगल बाइसेक्टर बोल रहे हैं, तो वहां से x x जैसे आपने करा वैसे ही x x और नीचे y y, तो ये पैरेलल तो अल्टरनेट एंगल हो गया एंगल P के लिए x एंड वो y। फिर एक्स वाई आ तो वही जाएगा, से एक्स प्लस वाई वो भी 90, x y डायरेक्ट 90 आ रहा है सर। एक्स प्लस वाई यहाँ से 90 हो जाएगा। वैसे भी कर सकते हो, करो इसको। ए ई और सी डी, ए कहाँ है हमारे पास, लेकिन इसको कर लो। ए ई और सी डी ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, और बी सी, बी कहाँ है भाई, बी सी और ई डी ये आपस में पैरेलल है, और आपको एंगल ये वाला गिवन है 110 और ये y फाइंड आउट करना है कितना होगा। आपको ए ई और सी डी ये दोनों आपस में गिवन है पैरेलल। करो बच्चों ट्राई। अब कुछ लाइंस में ऐसा थोड़ी ना बचा है, 4 आपके पास पॉइंट है बस। अभी वैसे हमें बहुत सारे क्वेश्चन करने, अप्रोक्स 70-80। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर हमारे पास ये एंगल है 110 तो ये एंगल कितना होगा? कैसे भी कर सकते हो आप, बहुत सारे तरीके से कर सकते हो। अगर ये एंगल है 110 तो फिर ये एंगल भी कितना होगा 110। अगर ये एंगल है 110 तो फिर ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये भी 110। और एक ट्रायंगल के अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा 180। अब ये है 110 तो y कितना होगा 70। कैसे भी कर सकते हो, बताओ समझ आया क्वेश्चन?
करो फिर इसको ट्राई। आपको ए एंड बी बताना है कितना होगा। ए तो बड़ी फास्ट आ गया, 80 80 80। देखो पहले आप एक को ही समझ लो भाई, ये है हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन, हमारे पास है एक स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन कितनी होगी? 180 डिग्री। एक स्ट्रेट लाइन होगी 180 डिग्री। अब एक एंगल है हमारे पास 70, एक एंगल है हमारे पास 40, तो फिर ये जो रिमेनिंग एंगल बचा ये कितना होगा? ये सबसे पहले ये बताओ, ये जो रिमेनिंग एंगल बचा ये कितना होगा? आंसर बाद में देखेंगे, आप पहले रिमेनिंग वाला बताओ। सेवेंटी। ये जो आपके पास रिमेनिंग वाला एंगल बचा ये है 70। अब एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180। एक एंगल है 70, एक एंगल है 30, तो फिर ये एंगल ए कितना हो जाएगा? 80। इस एंगल ए में किसी को कोई डाउट? अब एंगल ए है हमारे पास 80, उसके बाद हमें एंगल बी फाइंड आउट करना है कितना होगा। अब देखो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, तो पैरेलल लाइन के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा? 180। अब ऊपर वाला एंगल है हमारे पास कितना? 110, और उसमें से एक ये एंगल है हमारे पास 30, कितना हो गया? 140। तो फिर ये जो रिमेनिंग बचा ये कितना होगा? 40। तो ए है 80, बी होगा 40। समझ आया बच्चों? ये कितना होगा? 70, और इन दोनों का दो पैरेलल लाइन है तो दोनों का सम कितना होगा? 180। अब ये कितना हो गया हमारे पास? 110, और 30 हमारे पास ये हो गया, तो ये बी कितना होगा? 40। तभी तो तीनों का सम 180 होगा। सर अल्टरनेट एंगल तो क्या? ऑपोजिट एंगल फिर से सर बोलो। 70 का ऑपोजिट एंगल 70 सर 70 जो है ना सर 70 ऑपोजिट एंगल आपकी वॉइस 70 ब्रेक हो रही सर है, अभी नीचे वाला 70 का आप एक बार कमेंट सर करके बता क्लियर है। सकते हेलो हो क्या? हेलो, नहीं सर हेलो बोलो हेलो बोलो बोलो, अब बोलो। सर अभी सुने? नहीं, आपकी हाँ वॉइस सर मैं ब्रेक हो बोल रही रहा है। हूँ 70 का 7 ठीक है सर, कोई कोई बात नहीं। आप कमेंट कर सकते हो। नहीं कर सकते, बहुत लंबा। So he's saying that 70 and 30 plus B are alternate angles. That's why B is equals to 40. हाँ, ऐसे भी हो सकता है, वो भी ठीक है। देखो आप कैसे भी कर सकते हो, जो आपके माइंड में आ जाए। अब ऐसा थोड़ी ना है कि ऐसे ही होगा, कैसे भी कर सकते हो। देखो ये जो ये क्वेश्चन था, इसको आप कैसे भी कर सकते हो, लेकिन लास्ट में जाकर आएगा तो ये 70, इसको ऐसे कर लो, ये 110 तो ये भी 10, ये 110 तो ये भी 110, ये 70 तो फिर भी 70 आएगा। तो आप ना किसी भी क्वेश्चन को कैसे भी कर सकते हो। स्टार्टिंग से ही चीजों को शॉर्ट मत करो, शॉर्ट करने का भी टाइम आएगा, जब टाइम आएगा तभी शॉर्ट करेंगे। अब ये शॉर्ट करने में आपके पास बहुत टाइम है।
और जब एग्जाम आएगा ना उससे पहले चीजें खुद ही शॉर्ट हो जाएगी, आप उतनी टेंशन मत लो। एक लास्ट क्वेश्चन, अब इसका आंसर बताओ क्या होगा। या फिर इसका आप स्क्रीनशॉट लो, ट्राई करना, जिनकी नेक्स्ट क्लास है वो ज्वाइन करो आप, और जिन्होंने कर लिया वो तो ठीक ही है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। वन 120। बाकी सब बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्लास में यहीं से स्टार्ट करेंगे। रोज आपकी क्लास लेट हो जाती है, लेकिन आज नहीं लेट होने देंगे। वैसे इसमें कुछ भी नहीं है, ये 30 तो ये भी 30, ये कितना होगा 120, ये 120 तो फिर ये भी 120। जिनको समझ आ गया, जिन्होंने कर लिया बहुत अच्छी बात, जिनको समझ नहीं आया वो फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसको। तो ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आज तो सब बैच में थैंक यू क्लास। सर। वेलकम, बाय बाय, टेक केयर, और इनको रिवाइज करते रहो। बाय बाय बच्चों।